हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हेलो स्कॉलर। ट्यूसडे को दो बड़ी खबरें सामने आई। पहली ये कि यूके टू बाय आउट चाइनाज जनरल न्यूक्लियर शेयर ऑफ स्विसवेल सी न्यूक्लियर प्लांट। चाइना के साथ यूके का कॉन्ट्रैक्ट था कि वो साइजवेल में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा, उसका कंस्ट्रक्शन करेगा। बट अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है यूके ने ब्रेक कर दिया है चाइना के साथ, और जितने भी चाइना के शेयर्स थे 20% शेयर्स थे वो यूके परचेज कर लेगा। दूसरी न्यूज़ ये आई कि चाइना ने एक बीबीसी के जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया, उसे हैंडकफ किया, उसे मारा पीटा, उसके साथ असॉल्ट किया। ही वॉज असॉल्टेड एंड ही वॉज किक्ड बाय द पुलिस। बट जो चाइना है वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहा है। चाइना कह रहा है कि वो उसने हमें नहीं बताया था कि वो एक एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट था। चलिए, कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट न्यूज़, सबसे पहले हम देख लेते हैं आगे। आपको दो वर्ड्स देखने को मिलेंगे, एक तो साइजवेल और एक हिंकले पॉइंट। साइजवेल पॉइंट जो है, साइजवेल में क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि चाइना के साथ मिलकर यूके बना रहा था। और एक है हिंकले पॉइंट, यहाँ पर भी यूके जो है वो चाइना के साथ मिलके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। सो साइजवेल में जो प्लांट था उसमें चाइना के 20% शेयर्स थे। 20% शेयर्स थे चाइना ने। अब यूके ने बोला कि चाइना के सारे शेयर्स परचेज कर लिए जाएंगे। अब यूके जो है वो फ्रांस की एक ईडीएफ कंपनी है, उसके साथ मिलकर पार्टनरशिप में वो कंस्ट्रक्शन पूरा करेगा। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने कहा कि गोल्डन एरा विद चाइना इज़ ओवर। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि यूके का जो चाइना के साथ गोल्डन एरा था वो अब ख़त्म हो चुका है। ये पावर प्लांट में जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमें देखने को मिलेगा 2035 में। मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से 10-12 साल लग जाएंगे इसके कंस्ट्रक्शन में, तब जाके कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो पाएगा। अब ये क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि चाइना की यूके को बहुत सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करने हैं, ऐसा क्यों है। यूके में, ब्रिटेन में अभी हाल फिलहाल में 15 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं अलग अलग लोकेशंस पे। बट क्या हो रहा है कि वो जो पावर प्लांट्स हैं ना, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म होने वाली है, एंड दे आर अबाउट टू डिसकंटिन्यू द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वो अब बंद करने वाले, क्योंकि जो एक लाइफ होती है एक पावर स्टेशन की ना, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक लाइफ होती है, जब वो ख़त्म हो जाती है, जितना पीरियड के लिए बनाया जाता है, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। यूके का गोल है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। उसको वो अचीव करना है। अगर वो जितना जल्दी अगर वो अचीव करना चाहता है तो उसे न्यूक्लियर एनर्जी पर रिलाय होना पड़ेगा। इसी वजह से ज़रूरी है कि यूके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है इस कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट, जैसे कि ग्रीन पीस सोसाइटी है, ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन ने इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कुछ कहा है और इसके कंस्ट्रक्शन को प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने ये बोला है कि अगर यूके चाहता है कि यूके जो है वो सस्ते में बिजली बना सके, क्लीन फ्यूल बना सके, तो उसके लिए यूके को क्या करना है, उसके लिए यूके को चीपर फ्यूल्स पे स्विच करना है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं हाइब्रिड फ्यूल्स आ गए हैं, सिर्फ और डीजल और पेट्रोल के अलावा भी, जैसे सीएनजी हो गया। तो ये सारे फ्यूल्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जैसे कि सोलर पावर हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो हम पानी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, विंड एनर्जी हम बनाते हैं, विंड मिल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें भी तो कर सकते हैं ना। क्यों ज़रूरी है कि हम इतना सारा पैसा जो है वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन्वेस्ट करें, फिर जाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और वो ग्रीन नहीं होगी। अब प्रोटेस्ट क्यों होता है ना बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशंस का, अगर वहाँ पर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो वहाँ पर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस। और यही एक फैक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा डराता है। हालांकि वो सब कंट्रोल्ड सिचुएशन में, कंट्रोल्ड कंडीशन में बनाया जाता है, बट फिर भी अगर कभी भी कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो रेडिएशंस, जो हार्मफुल रेडिएशन इतनी ज़्यादा निकलती हैं कि वो जो पॉपुलेशन है उसकी, उसको हार्म कर सकती है। इसी वजह से न्यूक्लियर पावर स्टेशन जब भी कहीं पे बनता है तो हमें देखने को मिलता है बहुत सारा प्रोटेस्ट। लेकिन यूके की गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब ये पावर स्टेशन बन जाएगा, पावर प्लांट बन जाएगा, तो ये 6 मिलियन हाउसेस को, यानी कि 60 लाख घरों को बिजली प्रोवाइड कर पाएगा और लगभग लगभग 10,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी। सो इसका बनना जो है वो अच्छा है।
ऐसा नहीं है कि यूके ने ये पहली बार चाइना पे कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया है। 2020 में भी चाइना के साथ यूके जो है वो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला था। चाइना की कंपनी है हवाई, इसके फ़ोन्स आपने देखे ही होंगे मार्केट में। उसके साथ मिलकर वो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला था, लेकिन यूके को डर था कि चाइना यूज़ कर सकता है सर्वेलेंस पर्पस के लिए, इसलिए चाइना के ऊपर फिर बैन लगा दिया था 2020 में टू डेवलप ऑन डेवलपिंग द 5G इंफ्रास्ट्रक्चर विद यूके। हेंकली पॉइंट जो है वहाँ पर जो चाइना है उसका शेयर जितना भी है वो कंटिन्यू करेगा ब्रिटिश के साथ, ब्रिटेन के साथ, इंग्लैंड के साथ मिलकर अपना कंस्ट्रक्शन उस पावर स्टेशन का। लेकिन आगे कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाता है या नहीं किया जाता है, इस बात के लिए हम सर्टेन नहीं है। जर्मी हंट का ये कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एनर्जी सप्लाई में ना बहुत ज़्यादा सेटबैक देखा गया है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, है ना, अभी वॉर जो है वो चली रही है, तो उस वजह से एनर्जी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा इट हैज़ बीन हार्ड हिट। सो यूके को ज़रूरी है कि वो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर वो चाहता है कि वो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए तो ये स्टेप जो है, ये डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने ये भी कहा है कि जो चाइना है वो एक सिस्टम वो एक सिस्टमिक चैलेंज पोज करता है हमारी यूके की वैल्यूज़ और इंटरेस्ट को, लेकिन फिर भी चाइना का जो सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड अफेयर में उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इस चीज़ को यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसी बड़ी कंट्रीज़ भी मानती हैं। आगे क्या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होता है, क्या नहीं होता है, ये हम बाद में देखेंगे जब आगे कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ जो साइजवेल है वहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर, पावर प्लांट पर जो यूके है उसने चाइना के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। So that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.